एक गांव में पवन नाम का आदमी रहता था। उसका पिता गोपाल बहुत धनी आदमी था, लेकिन पवन एक साधारण आदमी की तरह सबके साथ घुल मिलकर रहता था। लेकिन गोपाल को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन, ओए, तेरे पास करोड़ों की जायदाद है, फिर भी तू एक गरीब आदमी के जैसे कपड़े क्यों पहनता है? जब देखो तब उन भिखारियों के साथ घूमता रहता है। अरे थोड़ा तो अपने धनी होने का रोब झाड़ा कर। पिताजी, मैं तो आपसे भी धनवान हूँ और उसी की तरह जी रहा हूँ, बस आपको अभी पता नहीं चल रहा। अच्छा, मुझे क्यों नहीं पता चल रहा? कभी न कभी आपको जरूर पता चल जाएगा पिताजी। ये क्या, इतने सारे पेपर्स कहाँ से आ रहे हैं? ऐसा सोचकर पवन कार से बाहर झांक कर देखता है। राजेश नाम का आदमी हाथ में पैम्फलेट्स लिए सबको बांट रहा था। क्यों भाई, ये कौन से पेपर्स हैं? भैया, मैं वृद्धाश्रम के लिए पैसे डोनेट करने वालों के लिए ये पैम्फलेट्स बांट रहा हूँ, लेकिन कोई भी आदमी बिना पढ़े ही फेंक दे रहा है। अच्छा, हाँ भैया। इतने में ग्रीन सिग्नल आ गया और पवन अपनी गाड़ी यहां से चला गया। अगले दिन सुबह वो अपने पिताजी के पास पहुंचा। पिताजी, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। 10 क्यों बेटे, 20 लेकर जा। दोस्तों को पार्टी दे रहा है क्या? नहीं पिताजी, वृद्धाश्रम के लिए डोनेशन देने के लिए मांग रहा हूं। तो फिर 1 फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तेरे उम्र के नौजवान पैसों को लेकर पब्स में ऐश कर रहे होते हैं, लेकिन तू ऐसा क्यों है? पिताजी, पैसे दे रहे हो या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा। तुझे इतना ही है तो जाकर अपने मेहनत के पैसे डोनेट कर, मेरे पैसे नहीं, उसने कहा। अब मैं इतने सारे पैसे कहां से लाऊं? इतनी जल्दी 10 लाख कमाना भी तो मुश्किल है। कुछ ना कुछ करके इन डोनेशन के पैसों का इंतजाम करना ही पड़ेगा। थोड़ी दूरी पर महेश नाम का आदमी बैठे बैठे रोए जा रहा था। सर, क्या हुआ सर? ऐसे क्यों रो रहे हो? अरे भैया, मेरी मुश्किलें अब तुम्हें क्या बताऊं। जब से होश संभाला है तब से टमाटरों का बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। सुपरमार्केट्स के आने के बाद मेरा धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है। अच्छा, ये बात है। ठीक है, मैं आपको एक अच्छा सा आइडिया दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है। एक नहीं भाई, 2 कंडीशन बोलो। इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के साथ अगर कंपटीशन करना है तो आपके पास भी कोई स्पेशलिटी होनी चाहिए ना। इसीलिए टमाटर के आकार में अपनी कार को तैयार कर लीजिए। कार को तैयार करके आप खूब पब्लिसिटी कीजिए, तब देखिए आपका बिजनेस कैसे बढ़ जाता है। अरे वाह, ये आइडिया तो बिल्कुल मस्त है भाई। इतने अच्छे आइडिया के बदले तुम्हें क्या चाहिए, बताओ ना।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अनाथ आश्रम के लिए चंदा दे दीजिए। चंदा? अरे भाई, सिटी में मेरे 50 दुकान हैं। एक दुकान के 20 के हिसाब से पूरे 10 लाख रुपए देता हूँ। उसे लेकर पवन सीधे राजेश के पास पहुंचा और चेक दे दिया। जब मैंने तुझसे बोला था कि धनी लोगों की तरह रहे और तूने मुझसे कहा था कि मैं आपसे भी धनी हूं, तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया था। धनी का मतलब अच्छा दिल वाला होना चाहिए, लोगों की मदद करने की भावना होनी चाहिए। आज मैं समझ पाया हूं बेटा। मैंने अभी अभी न्यूज़ में देखा कि तूने किस तरह पैसों का इंतजाम करके अनाथ आश्रम वालों को दे दिया। आज मैं बहुत खुश हूं बेटा। अरे अरे भगवान, काहे आसमान सर पे उठाई हो? देखो हमारे पड़ोसी। अरे बताओ भी, क्या बात हो गई? काहे इतनी तड़प रही हो? देखो हमारे पड़ोसी, तुम्हारी भौजाई ने 10,000 की बनारसी साड़ी ली है और तुम्हारे भैया ने 9 लाख का हार भी खरीद के दिया है उनको। अरे मोनू की शादी में दिलाई तो रहे 5,000 की साड़ी। अलमारी खोलोगी तो 100 साड़ियां नीचे गिरेगी। अरे भगवान, हम तुम्हारे लिए 9 लाख का हार लाया हूँ। ये तो पुराना फैशन है, ऊपर से हल्का क्वालिटी। और ये तुम्हारा खटारा ऑल्टो में बैठने से ना हमारा इज्जत खराब हो जावत है। ये नहीं कि अपनी प्यारी सी बीवी के लिए एक नया गाड़ी ही ले आए। अरे तनिक शर्मा जी को देखो, 3 बड़े बड़े गाड़ियां हैं उनके पास, हमेशा बंगले के बाहर खड़ा रखता है उन्हें। अशोक ने अपनी पुरानी कार एक्सचेंज करके एक नई गाड़ी खरीद ली। ओ माला देख, कल आए हैं हम। अरे अब काहे भप्पू बजा रहे हो? ई गाड़ी काहे उठा लाए? जो फ्लैट हम दिखाए थे ना तुमको हमरे खातिर लेने के लिए, वो तो पांडे जी ले गए। अब मलते रहो हाथ। अरे पांडे जी तो घूसखोर है। तो तुम भी खाओ ना घूस, तुम भी तो बाबू हो। कोनो कोई मना किया है का? बड़ा सत्यवादी बन के बैठे हैं। देखो माला, हमारी इज्जत हमका पैसे से ज्यादा प्यारी है। ऑफिस में हमारी ईमानदारी की कस्में खाई जाती है, पर तुम ना समझोगी। हमका समझना भी नहीं है। अपनी ईमानदारी है ना, रख लो अपनी पॉकेट में। ओफो, तुम्हें तो भगवान भी खुश नहीं कर सकता है। दुखी मन से अशोक हिमालय की तरफ निकल पड़ा और वहां जाके तपस्या करने लगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। वत्स अशोक, हम तुम्हारे तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ। कहो का चाहिए? प्रभु, अरे टाइम खोटा ना कर बबुआ, जल्दी बोल बा। हमारी लोग खुशी ना होत रही, चाहे कुछ भी कर ले, आपके आशीर्वाद से सब कुछ है। बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है। अब क्या मर जाए इनका? ये लो, ये तुमरा लोग इनको दे दो। इतनी खुश होगी कि आज तक नहीं हुई होगी। तुमका सर पे उठा के नाचेगी, पर हाँ अभी खोलना नहीं। धन्य हो प्रभु। आ गए टल्ले मार के अशोक बाबू। आवा आवा,
स्वागत है, बड़े दिन बाद आए हो। अरे माला, देख हम तोरे लिए काल आए हैं। हाँ, इतने सारे प्याज। अब तो सोसाइटी में हम नाक ऊंची करके निकलेंगे। इतने प्याज तो किसी के पास ना होंगे। धन्य हो नारायण, आपने इसकी टैटे बंद करवा दी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।